Hey guys, once again welcome back to this session. और आज हम स्टार्ट करने वाले बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th टर्म 2 फर्स्ट चैप्टर विच इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और उसमें भी हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बहुत आराम से चैप्टर खत्म करेंगे, बिल्कुल कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मूव ऑन कर रहे हैं अब सेकंड टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सब पढ़ चुके हैं हम। अब स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यस। तो जैसे कि पहले ही बता चुका हूं मैं, और थोड़ा साइड में चलते हैं और बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, ओके, तो वापस चलते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। वहां हमको बड़ा स्पेस मिल रहा था। सो यस, हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हम सब लोग जानते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली जिसमें सेक्स इन्वॉल्व हो। सेक्स मतलब मेल और फीमेल है, जिसमें ये सेक्स इन्वॉल्व हो। तो जिसमें मेल फीमेल की जरूरत पड़ गई, मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ गई आपको, वो रिप्रोडक्शन हो गया सेक्सुअल। और एसेक्सुअल वो था जिसके अंदर ए एब्सेंट, सेक्स वाज एब्सेंट, जिसमें मेल और फीमेल जैसा कुछ है ही नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल फीमेल कुछ नहीं होते, मेल फीमेल जैसा सेक्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्स ही नहीं होता, तो वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विल डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं ना। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं लोगों में हो सकता है जिन लोगों के अंदर सेक्स है, जिन लोगों के अंदर मेल और फीमेल हैं। और वो कौन कौन है? वो आप पाए जाते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर। सो यस, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप केवल पाओगे प्लांट किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 9th क्लास में पढ़ा है हमने 5 किंगडम्स। तो इन प्लांटी एंड एनिमेलिया यू विल फाउंड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। एंड यस, जब मैंने कंपैरिजन किया था एसेक्सुअल और सेक्सुअल का, तब भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने पॉइंट्स लिखवाए थे वो सब यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सब एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट हैपेंस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो गैमीट बनेगा, 2 पेरेंट्स हैं तो फिर गैमीट बनेगा, गैमीट बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो आएगा, फिर उसके बाद में एम्ब्रियो के बाद में फिर न्यू इंडिविजुअल आ जाएगा। और दूसरी चीज वेरिएशन होगा, बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था तो फर्टिलाइजेशन की वजह से रिकॉम्बिनेशन, मिक्सचर मिक्सचर बनेगा तो कुछ ना कुछ अंतर भी आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट्स आर देयर। तो यही जनरल पॉइंट्स आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, आप इसको यहां दोबारा मेंशन कर सकते हो। अब मूव ऑन करते हैं। जैसे कि हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली हैपेंस इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहां सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करती है हमसे कि व्हाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करना है भाई? स्पीड अप द वेरिएशन, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन। व्हाई सेक्सुअल? ये आएगा, क्वेश्चन आता है। तो आंसर है गया टू इंक्रीज the amount of variation. So that's the answer of this question. सवाल आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों? तो आपने कहा वेरिएशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या कहा, मेल और फीमेल से गैमीट प्रोड्यूस हुए, दोनों के गैमीट आके आपस में मिल गए और बनाया इन्होंने एक सिंगल जाइगोट। अब यही जाइगोट से आगे जाके न्यू इंडिविजुअल बनने वाला है। तो अगर ध्यान से देखा जाए
तो ये जो न्यू इंडिविजुअल है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये मिक्सचर होने की वजह से इसके अंदर जो वेरिएशन आएगा दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू दैट वेरिएशन विच डेवलप्स इनटू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई पूछ सकता है सर वेरिएशन तो एरर की वजह से भी आ रहा था ना, यहाँ पे एक डाउट आ सकता है क्या वेरिएशन वाज आल्सो ड्यू टू द एरर इन एसेक्सुअल में भी एरर की वजह से वेरिएशन था। तो वेरिएशन बढ़ाने के लिए सेक्सुअल पे क्यों आए, आपने उसी एरर को बढ़ा क्यों नहीं दिया, एरर इंक्रीज कर दो वेरिएशन इंक्रीज कर जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन है। आंसर हमने दिया क्या, आंसर दिया बेटा अगर एरर को बढ़ा दोगे तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ज्यादा चेंज हो जाएगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल चेंज और वो फिर एपरेटस के साथ मैच नहीं करेगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल यहां देख सकते हो, यहां ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया है, इसके न्यूक्लियस में डीएनए, जरा जूम करेंगे न्यूक्लियस को, इसके अंदर डीएनए है, इसने कॉपी करा और कॉपी के दौरान हुआ क्या, एरर ज्यादा आ गया और ये पूरी तरह से बदल गया, चेंज्ड। अब क्या हुआ, इसने इस डीएनए को बाहर को भेजा और साथ में इसके एक सेल भी भेजा, सेल्यूलर एपरेटस साइटोप्लाज्म सब कुछ भेजता है ना सेल, तो भेजा इसने। लेकिन जो सेल्यूलर एपरेटस गया, उस सेल्यूलर एपरेटस के साथ इस डीएनए की इंफॉर्मेशन अब मैच नहीं हो रही। ये डीएनए जैसी इंफॉर्मेशन लेके बैठा है, सेल्यूलर एपरेटस तो उसने अपने स्टाइल का भेजा था, पेरेंट सेल ने अपने जैसा सेल्यूलर एपरेटस भेजा, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, वो उसके जैसी रही नहीं। तो अब ये वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन पुराने वाले के डिजाइन में रह नहीं सकती, मिसमैच हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, ये सेल ही मर जाएगा, जिंदा ही नहीं रह सकता। सो एरर इंक्रीज करना इज नॉट द वे। देखो एरर वैसे भी क्या है, गलती है ना, तो वेरिएशन लाने के लिए आप गलतियां बढ़ा दो। आपसे कहा गया कि एग्जाम में बेटा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है आंसर, अपनी साइड से कुछ ऐड करना है। तो आंसर को एग्जैक्टली सेम ना रखने के लिए आप उसमें गलतियां ज्यादा कर दोगे क्या? दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। आप एरर नहीं इंक्रीज करोगे, कुछ और तरीका निकालोगे, उसी बात को घुमा फिरा के बोलोगे वो ठीक है, लेकिन उस बात में गलतियां जोड़ दोगे और कहो कि मैंने तो आंसर बदल दिया देखो, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। So the solution is by increasing error, the cellular apparatus will not match with the genetic information and hence the cell will die. That's the answer. दोबारा रिपीट करो, बैक रिवाइंड करके आप मुझे फिर से सुन सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ ये था सेक्सुअल की जरूरत क्यों पड़ी, तो आंसर इज टू इंक्रीज द वेरिएशन। वेरिएशन एरर से भी बढ़ सकता था, नहीं बढ़ सकता भाई, सब सेल नहीं जिंदा रह पाएगा, मर जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन फिर इंक्रीज कैसे हो रहा है सर, बताते हैं। मैंने जैसे कि बताया उसमें मिक्सचर बन जाता है, मेल फीमेल के गैमीट्स वो दोनों आके आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं जाइगोट। अब इस जाइगोट क्योंकि ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर का मतलब रिकॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। तो अब कुछ चीजें फीमेल से आई, कुछ चीजें मेल से आई, बच्चे के अंदर दोनों के करेक्टर्स आ गए, दो लोगों के करेक्टर जुड़ गए, मिल गए। इन दिस वे वेरिएशन इंक्रीज्ड। ठीक है, वेरिएशन क्यों जरूरी है, व्हाई द वेरिएशन इज नेसेसरी, तो आपने देखा था वेरिएशन इज हेल्पफुल इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। एसेक्सुअल में मैंने समझाया था बैक्टीरिया के एग्जांपल लेके। सो व्हाई वेरिएशन, बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन what, it is helpful in survival of the species in adverse conditions. And then what happens, it also helps in evolution, ultimately it also helps in evolution, समय के साथ बदलाव में भी मदद करता है। यहां हमने क्लियर किया बेसिक चीजें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है इन प्लांट्स, और फिर अल्टीमेटली बात करेंगे कैसे हो रहा है इन एनिमल्स, और इन एनिमल्स में भी कैसे हो रहा है ह्यूमंस में। तो प्लांट से स्टार्टिंग करेंगे। तो प्लांट किंगडम भी, उस पे भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, लाइक थैलोफाइटा। बेसिक लेवल के प्लांट, इनका बॉडी केवल एक एक मतलब डंडे जैसा होता है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, लीव्स नहीं होते, ब्रांचेस नहीं होते, एक केवल सीधा डंडा। तो थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होते हैं, एंड देन उसके बाद में टेरिडोफाइटा होते हैं, देन जिम्नोस्पर्म आता है, एंड देन एंजियोस्पर्म आते हैं। तो इसमें जो सबसे मोस्ट एडवांस्ड है ना, मोस्ट एडवांस्ड है ये एंजियोस्पर्म, ए फॉर एंजियो, ए फॉर एडवांस्ड, सो यू कैन रिलेट इट। सो एंजियोस्पर्म एडवांस्ड है, केवल इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, बाकी इन सब के अंदर वही जो आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा वही सब पाए जाएंगे। ठीक है। तो sexual reproduction can only be found in angiosperm of the plant kingdom. Okay, so angiosperms को हम flowering plants भी बोलते हैं, ऐसे पेड़ जिनमें फ्लावर आते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते, वो इन चार में से कोई एक हो सकता है कैटेगरी। इसको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, एंड ओनली फ्लावरिंग प्लांट आर एबल टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स ओके। अब प्लांट्स में अगर देखा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो यार देखो, आपको सबसे पहले ये जानना होगा, प्लांट्स जो सेक्सुअल प्लांट्स होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म्स, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके अलावा और किसी में होता नहीं, इनका स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, यस। सो एंजियोस्पर्म, स्पर्म का मतलब होता है सीड्स, एनजीओ का मतलब होता है एनजीओ का मतलब होता है द सीड्स आर कैप्ड इन वेसल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ओवरी, or you can see, yes, ovary, no it is ovule, seed is capped in, no, ovule is the seed itself and it is in the ovary, yes, yes, so it is capped, the sperm is not naked to our eyes, हमको सीधी सीधी आंखों से बाहर रखा हुआ सीड दिखाई नहीं देता, सीड किसी चीज के अंदर छिपा हुआ है, ऐसे प्लांट्स। ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म जो थे, उनमें जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, तो सीड जो होता है वो आप आंखों से सीधे सीधे देख सकते हो, बाहर प्रकट है, किसी चीज के अंदर छिपा नहीं बैठा। तो यहाँ एंजियोस्पर्म्स की हमने बात करी। अब प्लांट जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो, जो सेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, मेल फीमेल होगा, बिल्कुल, और ये मेल फीमेल पार्ट प्लांट के किस पार्ट में पाया जाएगा, फ्लावर्स के अंदर पाया जाएगा, इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा, फ्लावर के अंदर ही मेल सेक्स और फीमेल सेक्स देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। So male reproductive structures and female reproductive structures both are found in what? Flower. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में दोनों एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक साथ पाए जा रहे हैं एक ही फूल के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर, ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल प्लांट्स। बाइसेक्सुअल मतलब, बाई मतलब टू, सो दोनों सेक्स उसमें अवेलेबल है, और ऐसे प्लांट जिसके अंदर केवल एक ही सेक्स पाया जाए, या तो वो प्लांट मेल, या तो उसके फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, या फिर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ओनली वन, यूनी का मतलब होता है वन, केवल एक ही सेक्स पाया जा रहा है, इसलिए उसको बोला गया है यूनिसेक्सुअल प्लांट। कुछ एग्जांपल्स बुक में दे रखे हैं हमारे, जैसे हिबिस्कस, हिबिस्कस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स है, जब हम लाइंस पे पहुंचेंगे तो देखेंगे। ठीक है, हिबिस्कस को हिंदी में हम बोलते हैं गुड़हल।
ओके, लेट्स स्टार्ट। अब एक एक करके स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। लेट्स सी। तो प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, प्लांट में जो मेल होता है यार, मेल का, अगर मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पहली बात तो एक नहीं होता, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ होते हैं। और ये जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो एक सेकंड फिर से स्टार्ट करते हैं। प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता क्या है, पहले यही जानो। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है आपका स्टैमेन, उसका नाम होता है स्टैमेन। अब इस स्टैमेन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है एंथर और एक होता है फिलामेंट। क्या होता है और दिखने में कैसा होता है, तो डायग्राम देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है। दिस इज द डायग्राम। ये जो ऊपर का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एंथर। और ये नीचे जो स्टॉक है, सिलेंडर स्टॉक, पतला सा जो स्टॉक है, इस स्टॉक को कहते हैं हम फिलामेंट। और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे कहते हैं हम एंथर, ऊपर वाला। ठीक है, दिस इज एंथर। और ये पूरा मिला के, पूरा दोनों चीजें मिला के, तो आपको पता है भाई क्या बोलते हैं, स्टैमिन। पूरा मिला के पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है स्टैमिन। अब अगर ये स्टैमिन एक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है ये स्टैमिन बहुत सारे हो। तो इसे बहुत सारे स्टैमिन मिला के, बहुत सारे स्टैमिन, मैनी स्टैमिन टुगेदर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम, बहुत सारे स्टैमिन का गुच्छा एक साथ कहलाता है एंड्रोशियम। हम्म, ये हमने बात पढ़ी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। और थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो देखो, डिटेल मतलब एनसीईआरटी में उतना है तो आपको पढ़ना है। तो एंथर को अगर देखा जाए तो एंथर के अंदर क्या है, एंथर के अंदर आओ इस तरफ बना लेते हैं, ये एंथर है। ये नीचे फिलामेंट है, ये एंथर है। एंथर के अगर अंदर इसको काट के देखोगे यार, है ना, तो आप क्या देखोगे, यू विल फाइंड कि इसके अंदर कुछ स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे फंगस में स्पोर्स पाए थे आपने, ऐसे ही कुछ स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है। स्पोर्स, पाउडरी सब्सटेंस। इस स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है पॉलन ग्रेन्स। और आपने ये भी देखा था एसेक्सुअल मेथड में, फंगस में जब पढ़ रहे थे हम, कि स्पोर कंटेनिंग बॉडी को हम कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोर कंटेनिंग बॉडी का नाम पड़ जाता है स्पोरेंजिया। इन दिस वे द एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोरेंजिया, and anther contains these spores and spores are called pollen grain. Yes, and pollen grain contains, अगर एक एक स्पोर को मैं जूम करूं, दिस इज वन पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को अगर मैं जूम करूं तो पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है। और इसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर जो होता है, दो मेल गैमीट्स, दो न्यूक्लियस होते हैं। दीज टू न्यूक्लियस आर कॉल्ड मेल गैमीट्स। और ये कितने हैं भाई, टू मेल गैमीट्स। यस, exactly. So two male gametes are present inside the pollen grain, and pollen grains in turn they are kept inside the anther, and that's why anther is also known as sporangia. And this anther is present over the filament. This filament and anther together makes stamen, and this many stamens together makes a bunch of stamen is called androecium. You can see here. Yes. So that's all about the what, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, एक एक करके बहुत आसान आसान तरीके से सब खत्म करेंगे। पूरा रफ कर दूं? यस, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, डन। तो यस,
अब प्लांट के फीमेल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको बोलते हैं पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिस्टिल, या पिस्टिल की जगह हम उसको बोलते हैं कार्पल। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक नाम। पिस्टिल और कार्बल फर्दर 3 पार्ट्स में मौजूद होता है, एक स्टिग्मा, फिर स्टाइल, स्टिग्मा के बाद स्टाइल आता है, एंड देन इन द लास्ट वी हैव ओवरी। स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म है, स्टाइल एक ट्यूब है, और ओवरी स्वैलन पार्ट, मोटा सा सूजा हुआ सा पार्ट होता है, स्वैलन पार्ट। आओ जरा देखते हैं दिखता कैसे, डायग्राम इसका कुछ ऐसे होता है। यस, तो प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिग्मा. It's a long cylindrical tube which is known as a style, which connects the stigma to the ovary, and this swollen part is ovary. ये ovary है, ठीक है. So swollen part of the pistil or carval is called ovary, and in turn ovary also contain one more thing that is called ovule. This is ovule, and inside the ovule the egg is present. Inside the ovule the egg is present. This is egg. Egg means it is female gamete. It is female gamete. Egg is female gamete. Okay. Yes. अब so gametes आपको पता है या नहीं पता? Okay, let me explain what is gametes. Gamete are the special cells which are produced by the male or either female body or both. Yes, both female and male body produces special type of cells from the reproductive structures, and these cells are called sex cells. Sometimes they are called sex cells, sometimes they are called germ cells, and they are also called gamete. So these cells are especially designed for the purpose of reproduction. Okay, so these cells which are especially designed for the purpose of reproduction, those cells are called gamete, germ cell, sex cell. Okay, so आपको पता लग गया what is gamete. That's all. अब आ जाओ यार, क्या बात है. अब next what is this? What's the next? Now आपको फीमेल का स्ट्रक्चर समझ आ गया, मेल का स्ट्रक्चर समझ आ गया, दोनों के गेमीट्स कहाँ से बन रहे हैं वो समझ आ गया, दोनों के गेमीट्स को क्या बोलते हैं वो भी समझ आ गया. मेल को बोलते हैं हम मेल गैमीट इज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन, एंड फीमेल इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल विच इज कॉल्ड एग. नाउ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन गैमीट्स को मिक्स होना होता है, मिक्स या फ्यूज. मिक्स इज नॉट द करेक्ट वर्ड इन बायोलॉजी, वी यूज द टर्म व्हिच इज नोन एज फ्यूज. इनको फ्यूज होना है आपस में. मैं इसको हटा रहा हूं मैं इसको रफ कर रहा हूं, सॉरी. यस, सो अब नाउ सेकंड टास्क इज व्हाट? बोथ द गैमीट्स, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दे हैव टू फ्यूज विद ईच अदर and they have to form a zygote which is a single cell. They both will fuse and form one single cell which is called zygote. Yes, so सवाल ये आता है यार कि मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मौजूद है, फीमेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, तो ये कैसे इनको आपस में कहीं एक जगह लेकर आना होगा? They have to be transferred from one common place. No, इन दोनों को नहीं लेकर आना होगा, एक अपनी जगह रहेगा, ठीक है, स्टेशनरी, ये अपनी जगह रहेगा, एंड दिस विल मूव. दैट्स व्हाई इट इज मोटाइल. मोटाइल मींस, मोटाइल का मींस होता है विच इज एबल टू मूव. तो ये चलने में सक्षम है, ये चलकर जाएगा फीमेल के पास. यस, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, फीमेल गैमेट इन प्लांट इज बिग, लार्ज इन साइज. क्यों होता है लार्ज? क्योंकि इसने अपने अंदर खाना स्टोर किया है, फूड रिजर्व है इसके अंदर.
ये स्मॉल ये मोटाइल है, क्यों है मोटाइल? क्योंकि ये स्मॉल साइज का है, छोटा है, आराम से चल फिर सकता है, घूम सकता है, दैट्स व्हाई। यस, सो अब मेल गैमीट will transfer to female gamete. Male gamete will transfer to female gamete. And this transfer, the process, or you can say the transfer of male gamete to female gamete is called, this process is called pollination. It is actually phenomena. This is not the process. The phenomena of transferring the male gamete from male gamete in male gamete which are present inside the pollen grain. The transfer of male gamete, keeping inside the pollen grain from anther to stigma. अब यहां से pollen grain उड़ा, this is the pollen grain, ये pollen grain उड़ता 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 आया और यहां पर आके बैठ गया. This transfer of pollen grain from male gamete, तो मैं फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूं. What is pollination? Pollination आप समझ में आ रहा है, pollen grain का कुछ है, तो transfer of pollen grain, it's the transfer of pollen grain from male gamete, from anther of the male gamete, from anther of the male reproductive structure to the stigma of the female reproductive structure is called pollination. अब pollination दो टाइप का होता है हमारे सिलेबस में, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन. जरा देखते हैं, इसे हटाकर फिर से समझाते हैं. देखो, पॉलिनेशन दो टाइप का, सेल्फ और क्रॉस. सेल्फ में क्या है भाई? सेल्फ में देखो यार, जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है उसमें सेल्फ हो सकता है. दिस कैन ओनली बी हैपन इन बाइसेक्सुअल प्लांट, वेयरएज क्रॉस सब में हो सकता है. बाइसेक्सुअल में भी क्रॉस हो सकता है और यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है. ये बाइसेक्सुअल में क्यों होता है, जरा मतलब समझ लो सेल्फ का तो समझ आ जाएगा बाइसेक्सुअल में ही क्यों होता है. बाइसेक्सुअल में इसलिए होता है क्योंकि सेल्फ का मतलब होता है एक ही फूल के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से पॉलन ग्रेन उड़कर उसी फूल के स्टिग्मा पे बैठ जाए. मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं. एक ही फूल है ये पीछे मैंने फूल की पत्तियां बना दी. तो एक ही फूल से उड़कर और उसी फूल के स्टिग्मा पे बैठ जाए तो सेल्फ कहलाता है. अब आप इस बात को तो समझ ही रहे हो ना, एक ही फूल के स्टिग्मा पे जाके तब बैठेगा जब बाइसेक्सुअल होगा. अगर बाइसेक्सुअल नहीं है, उसके पास दोनों स्ट्रक्चर्स, मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो कैसे बैठ सकता है मेरे भाई. क्रॉस कब? उल्टा इसका एकदम सेम, एक ही के पे ना बैठे, दूसरे के पे जाके बैठे तो हो जाएगा क्रॉस. तो क्रॉस आप ये समझ रहे हो, देखो दोनों में पॉसिबल है. बाइसेक्सुअल में भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है. मानो यहां से उड़ा लेकिन इस पे बैठा, लेकिन एक ही थोड़ी ना उड़ेगा, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे. कोई दूसरा पॉलन ग्रेन उड़ के दूसरे वाले पे बैठ गया, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ गया, तो बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्रॉस कर रहा है. ठीक है, और यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस करेगा ही करेगा. दैट्स अ मैंडेटरी सिचुएशन. यस, तो एक फ्लावर है, पत्तियां बनाई मैंने, लेकिन इसके पास केवल फीमेल स्ट्रक्चर ही है, मेल है ही नहीं. तो इसके पास अपना पॉलन ग्रेन होगा ही नहीं, दूसरे का ही उड़ता हुआ आएगा किसी का कहीं बाहर से और वो आके बैठेगा. ठीक है, ओके. अब आते हैं और देखते हैं हम, तो सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल क्या होंगे? जो बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल होंगे वही होंगे. क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल जो यूनिसेक्सुअल में होंगे वो लिखोगे आप. बाइसेक्सुअल वाले ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल है. ठीक है, ठीक. आपको मेंशन यूनिसेक्सुअल का करना है, यूनिसेक्सुअल प्लांट का नाम लिखना है, क्रॉस समझा जाएगा, वो क्रॉस का एग्जाम्पल समझा जाएगा. दैट्स ओके. आगे बढ़ते हैं. पॉलिनेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. जर्मिनेशन ऑफ सीड तो सुना था, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है? सेम ही होता है.
पर सीड की जगह पॉलन ग्रेन आ गया। सीड का जर्मिनेशन में क्या पढ़ा था आपने? ये पढ़ा था कि ये सॉइल है, सॉइल के अंदर सीड को दबा दो, आफ्टर सम टाइम रूट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड शूट्स विल कम आउट ऑफ द सॉइल। यस, यही तो पढ़ा था। तो ये जो है सीड में से शूट और रूट का बाहर आना इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यस, सिमिलरली पॉलन ग्रेन से भी कुछ अगर बाहर निकले, पॉलन ग्रेन के अंदर से भी अगर कोई चीज बाहर निकल के आए तो उसे कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। एग्जैक्टली। तो आओ जरा देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कैसे होता है। देखो भाई, ये स्टिग्मा है हमारा, ठीक, जूम कर रखा है मैंने। पॉलन ग्रेन आया, दिस इज द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट, इस पे आकर बैठा एंड आफ्टर सम टाइम इसने जर्मिनेशन किया। जर्मिनेशन के तौर पे हुआ क्या, एक पतली सी ट्यूब इसके अंदर से बाहर को निकल के आई और उस ट्यूब ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया इनटू द स्टाइल, एंड स्टाइल से होते 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 वो नीचे ओवरी में जा रही है। दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन मींस, इंग्लिश में अगर एक स्टेटमेंट दूं, सो इट इज द आउटग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन से निकलने वाली ट्यूब पॉलन ट्यूब। This is the outgrowth. Germination of pollen grain means outgrowth of pollen tube from the pollen grains when it is placed over the stigma. जब pollen grain stigma पे बैठता है तो उसमें से एक pollen tube निकल कर आती है and this pollen tube goes toward the ovary of the pistil and then finally enters into the ovule of the ovary. डायग्राम को पूरा करता हूं। ये आपका ओवरी है, यहाँ पे आपका ओव्यूल है, ये ट्यूब आएगी और ऐसे करते 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 ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी। यस, सो दिस pollen tube and the germination of pollen grain means growth of pollen tube from the pollen grain. अब इस pollen tube को ग्रोथ किया क्यों? क्योंकि मेल गैमीट को एग तक पहुंचाना है। यस, मेल गैमीट को एग तक पहुंचाना है, इसलिए हमको ये पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ी, पॉलन ट्यूब की जरूरत पड़ी, तो जर्मिनेशन किया। अब ये दो मेल गैमीट इसके अंदर उतर जाएंगे और ये नीचे को आने लगेंगे। और दोनों नीचे आने के बाद में इसके अंदर एंटर कर जाएंगे ओव्यूल में। अब क्या होगा, क्या होगा भाई, आओ देखते हैं क्या होगा। चलो दूसरा डायग्राम बनाएंगे, जूम करेंगे केवल ओवरी को। यहां क्या होता है, ओवरी के अंदर एक सेल होता है और उसका एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है और केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता। जिसकी वजह से क्या, जैसे अमीबा में देखा था मल्टीपल न्यूक्लियस हो गए थे, ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाते हैं और होते 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 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। सो एक की जगह 8 न्यूक्लियस, 8 में से 3 न्यूक्लियस इधर, और फिर उनको साइटोप्लाज्म देके छोटे छोटे सेल्स बना दिए जाते हैं। ऐसे ही 3 इधर और बीच में 2। इन 2 न्यूक्लियस को हम बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्ली। न्यूक्ली क्यों लिया मैंने वर्ड, क्योंकि प्लूरल को न्यूक्ली बोलते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियाई, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे पॉलन ट्यूब इससे अटैच है यार, ये पॉलन ट्यूब, ये मेल गैमीट आए 2 और ये मेल गैमीट एंटर मारेंगे। जैसे इन्होंने एंटर किया तो एक मेल गैमीट तो बीच में चला गया, यहाँ पे ये वाला सेल जो है इसे कहते हैं एग। एक मेल गैमीट ने एग से फ्यूजन कर लिया, फ्यूजन हो गया, और ये दूसरा वाला जो होता है ये इस वाले सेल से निकलता हुआ बीच में आ गया। अब फर्दर क्या होगा जरा देखें। बाद में क्या होगा, ये दोनों मिलके बड़ा न्यूक्लियस बन गया क्योंकि इसके अंदर 2 हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज यूज्ड फॉर fusion of male and female gamete. When male and female gamete
fuse with each other, it is called fertilization. ठीक है, this phenomena is called fertilization. अब ये वाला मेल गैमीट इन दो सेंट्रल न्यूक्लियस से करेगा, तो यहाँ पे कितने टोटल न्यूक्लियस हो गए? 3 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियाई। 3 न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. यस, अब 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. और यहां पे 2 न्यूक्लियस फ्यूज करे थे, दिस इज कॉल्ड सिंपल फर्टिलाइजेशन. अब 2 फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. टोटल कितने कितने फ्यूजन हुए? एक फ्यूजन यहां हुआ और एक फ्यूजन यहां हुआ. कितने नंबर ऑफ फ्यूजन? 2 फ्यूजन, या यू कैन से 2 फर्टिलाइजेशन. 2 fertilizations happens simultaneously. That's why it is called double fertilization. Why it is called double fertilization? क्योंकि 2 अलग अलग जगह पे एक ही ओव्यूल के अंदर 2 जगह फर्टिलाइजेशन हुए हैं, या आप कहो कि टोटल 2 फर्टिलाइजेशन हुए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किए थे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. Okay, so here you have got the difference between the double fertilization and triple fusion. आओ, बहुत आसान चल रहा है. ओके, ठीक है, बहुत इजी चल रहा है सब कुछ. लेट्स सी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. तो आपने फर्टिलाइजेशन देख लिया, फ्यूजन देख लिया, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, एवरीथिंग इज हैव बीन डन. व्हाट्स नेक्स्ट? यस, जो मेल और फीमेल गेमीट, एग और मेल गेमीट का फ्यूजन हुआ था, उस फ्यूजन से बन जाएगा बाद में सिंगल सेल, और उस सिंगल सेल को बोलते हैं हम जाइगोट. मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, गेमीट वर्ड नहीं लिखा मैंने, चलो लिख देता हूं. They both have formed a single cell. This is called zygote, and this single cell will start dividing. और ये एक करके आपस में अपनी संख्या बढ़ाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8. एंड डिवाइड करने के बाद इट विल फॉर्म एम्ब्रियो. यस, इट विल फॉर्म एम्ब्रियो. सिंगल सेल स्टेज होती है, उसको जाइगोट बोलते हैं. और जब डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो. एंड आफ्टर एम्ब्रियो इट बिकम्स न्यू इंडिविजुअल. यस, अब क्या होता है इन दिस वे? ठीक है, अब सवाल आता है कि प्लांट्स के अंदर जो ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओवरी के अंदर, ये ओव्यूल के अंदर जो ये हुआ, अच्छा हाँ, ये ट्रिपल फ्यूजन जो हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन से बना था एंडोस्पर्म. ये बात और ध्यान लो. एंडोस्पर्म का मतलब होता है रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ काम में आएगा, ये जरा बताते हैं. यहां पर हुआ था फर्टिलाइजेशन एग का और मेल गेमीट का, इन दोनों ने मिलके बना लिया एक सिंगल सेल जाइगोट. एंड दिस सिंगल सेल आफ्टर सम टाइम इट विल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगा ये एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, फिर एम्ब्रियो ही बाहर आके नया पेड़ बनेगा. लेकिन जब तक एम्ब्रियो बाहर नहीं आ रहा, तब तक वो खाना कहां से खाएगा? तो वो खाना खाएगा इससे, एंडोस्पर्म से. ये एंडोस्पर्म ही यहाँ पे आके ऐसे इकट्ठा हो गया, एंडोस्पर्म, रिजर्व फूड मटेरियल. इससे ये खाना खाता रहेगा. ठीक है, और ये जो बाहर की ओवरी थी, दिस विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट. ये फ्रूट बन जाएगी. और ये पूरा जो ओव्यूल था, ओव्यूल, दिस ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड. एंड इनसाइड सीड आप क्या देख सकते हो? एम्ब्रियो इज प्रेजेंट. आपसे सवाल पूछा जाएगा एम्ब्रियो कहां मौजूद है, तो आप कहोगे सीड के अंदर. सीड किसे कहते हैं? ओव्यूल ही सीड बन जाता है. और ओव्यूल कहां पर था? ओवरी में. वो ओवरी क्या बन गई? दैट ओवरी कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट. यस, फ्रूट. सो फ्रूट, ओव्यूल बन गया सीड, और सीड के अंदर एम्ब्रियो.
एम्ब्रियो क्या होता है? इट इज फ्यूचर प्लांट, आगे जाके यही प्लांट बनेगा, दिस इज फ्यूचर प्लांट। ठीक बात? तो पहली बात, दूसरी बात और फिर तीसरी बात। थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। और अब क्या रह गया यार? अब कुछ नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा कंप्लीट हो गया। चलो बुक की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या रह गया। सेकेंड, यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप देख सकते हो यहाँ पे, जरा पढ़ सकते हो, चलो मैं आपको बता दूं। इन्होंने लिखा डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में आपने देखा था कि वो एक्यूरेट तो होता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एरर आते हैं, है ना? वो एरर की वजह से वेरिएशन आ रहा था ऑर्गेनिज्म में। लेकिन अगर वेरिएशन की वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। वेरिएशन जरूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एरर ज्यादा हो गया तो मिसमैच हो जाता है। तो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जब ठीक नहीं था, तो बात ये आती है, दे आर प्रिसाइज टू मेक जनरेशन ऑफ वेरिएशन, यस एग्जैक्टली, बट डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म बहुत कम एक्यूरेट है। अगर बहुत कम एक्यूरेट मतलब एरर अगर ज्यादा है डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में, तो रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज जो होती हैं वो सेल्यूलर एपरेटस के साथ काम नहीं कर पाएंगी, वुड नॉट एबल टू वर्क, और अल्टीमेटली डाई, मर जाएगा। सो वेरिएशन को कैसे बढ़ाया जाए, ये सवाल आया। तो वेरिएशन को आप बढ़ा सकते हो कैसे? कैसे बढ़ा सकते हो? सीधे सीधे आंसर पे ले जा रहा हूं मैं आपको। कंबाइनिंग वेरिएशन, यस, कंबाइन करके दो और ज्यादा से ज्यादा दो तीन लोगों का कंबाइन कर लो, मतलब मेल फीमेल का कंबाइन कर लो, कंबाइन आ गया। कॉम्बिनेशन के पास में जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ होगा वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं, यस। तो अब बात आती है कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर मेल के पास, जैसे आपने शब्द सुना है हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, या ऐसे भी समझ लो, चलो मेल के पास अपना गेमीट तैयार हुआ, तो उस गेमीट में एक डीएनए उसने भेजा होगा। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी उसने अपना डीएनए भेजा होगा। तो पापा ने अपना जितना डीएनए उनके पास था उसी का कॉपी किया, तो सेम अमाउंट कॉपी हुआ होगा। तो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इधर आया, मदर का भी सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इधर आया। अब बच्चे के अंदर जब दोनों का मिक्स हुआ, तो भैया बच्चे के अंदर डबल अमाउंट नहीं हो गया? क्या समझते हो, ट्वाइस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बात तो ठीक है, सवाल तो आ रहा है मन में, लेकिन ट्वाइस क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा। होना चाहिए ट्वाइस, लेकिन आप अगर देखो तो नहीं होता। आप अपना डीएनए का अमाउंट चेक करवा लो और अपने पापा का अमाउंट चेक करा लो, आप देखोगे कि बराबर ही है। लेकिन हो जाना चाहिए था डबल। डबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं ना, आपको पता है एक नया सेल बनता है सेल डिवीजन से, तो सेक्स सेल भी जब बनते हैं तो एक सेल डिवीजन होता होगा। अब सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये 9th का टॉपिक है, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जब सेल डिवीजन करते हैं हम, तो कॉपी इस तरह से करते हैं कि डीएनए का अमाउंट आधा हो जाता है। तो आप देख लो, मियोसिस से जो गेमीट बना उसमें फादर ने अपना आधा अमाउंट भेजा, लेकिन आधे अमाउंट में सर इंफॉर्मेशन अधूरी नहीं रह जाएगी क्या? नहीं, यही तो खास बात है, यही तो खूबसूरती है उस डिवीजन की। अमाउंट आधा होगा, इंफॉर्मेशन से कोई खिलवाड़ नहीं, इंफॉर्मेशन पूरी आती है। तो आधा अमाउंट फादर का, आधा मदर का, और दोनों ने जब कंबाइन किया तो फिर से पूरा उतना ही, जितना पापा में था उतना मम्मी में था, उतना ही बच्चे में। इस तरह से अमाउंट ऑफ डीएनए डबल नहीं हो रहा। यही बात इन्होंने लिखी हुई है पूरी यहाँ। chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. Non-reproductive means those cells which are not sex cells or gametes. This is achieved by process of cell division called meiosis. आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ चुके हैं यस, यहाँ तक हम पढ़ लिए। And here see, you can see here मियोसिस। अब जाइगोट जो होता है वो ग्रो कर गया, डेवलप कर गया, ऑर्गेनिज्म बन गया, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन उसके अंदर डेवलप हो गए। अब उसके अंदर बहुत कुछ है,
एनर्जी को स्टोर करने के लिए। और सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखते हैं, अगर दो जर्म सेल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, if they are not very different from one another or maybe similar, but as the body design becomes okay, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सिंपल, वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल बॉडी डिजाइन है, तो आप देखोगे कि उनके दोनों के गैमीट्स में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एग्जैक्टली समथिंग सिमिलर सिमिलर दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, जैसे आपने प्लांट्स में देखा, कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी मच हाई। तो प्लांट्स के अंदर क्या देखोगे आप कि मेल और फीमेल गैमीट्स भी एकदम डिफरेंट होंगे। ह्यूमंस के अंदर आओ तो और ज्यादा डिफरेंट पाए जाएंगे हैं। तो ये चीज है। फिर वही वाली बात, जो लार्ज होता है यानी कि फीमेल, वो फूड कंटेन करेगा और मोटाइल नहीं होगा, वो एक जगह बैठा रहेगा, जबकि छोटा वाला मोटाइल होगा और वो फूड नहीं कंटेन करेगा। तो कन्वेंशनली क्या होता है, मोटाइल जर्म सेल को मेल का मोटाइल होता है, फीमेल का फूड स्टोर करता है, स्टेशनरी कहलाता है, एक जगह बैठा रहेगा। तो ये सब चीजें तो मैं पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट बुक में दिखाना जरूरी होता है कि बुक में कहाँ लिखा है। अब आप देख सकते हो, देयर यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है? भैया ये बाइसेक्सुअल है। आप देख सकते हो फीमेल भी इधर मौजूद है और इसी फ्लावर के अंदर मेल भी मौजूद है, तो इट्स अ बाइसेक्सुअल। और अगर देखा जाए तो इट इज हिबिस्कस है। तो आओ लाइंस पढ़ेंगे। आप देख सकते हो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों मिला के पिस्टिल। और यस, एक चीज बताना मैं भूल गया था, जैसे बहुत सारे स्टैमेंस के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, यहां हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम है ना। बहुत सारे गुच्छे को, अगर पिस्टिल के बहुत सारे गुच्छे हैं, कार्पिल के बहुत सारे, पूरा का पूरा एक गुच्छा है, बहुत सारे कार्पल्स हैं, तो हम बोलेंगे गाइनोशियम। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ गुच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ केवल एक कार्पल, एक पिस्टिल दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ अगर स्टैमिन को देखो, एंथर और फिलामेंट दोनों, तो यहाँ बहुत सारे स्टैमिन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ ये एंड्रोशियम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पूरा का पूरा गुच्छा है। दैट्स ऑल। चलो आओ लाइंस की बात करते हैं। कह रहे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंजियोस्पर्म में फ्लावर के अंदर होता है, ये बात हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टैमेन, पिस्टल, उसके अलावा सेपल्स, सेपल्स इन ग्रीन पत्तियों को। इनका फंक्शंस क्या है ये पूछ लिया जाता है, तो इनका फंक्शंस क्या है भैया, दे आर कलरफुल एंड समटाइम्स दे व्हाट, दे डू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स क्या करेंगे वो हम बताएंगे अभी आपको। तो एंड ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स, it is having the function of attracting the insects as well as as well as it also protects the flower, protects and attracts the insects, ठीक है। इसके बाद व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड पेटल सेपल सर्व, आपने बता दिया, पेटल्स का भी यही फंक्शन है, ये प्रोटेक्शन नहीं करता, it produce smell and it is also very colorful, that's why both of, because of these both characteristics, colors and smells, it attracts insects। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं अभी देखते हैं, चलते हैं आगे। तो जैसे कि देखो यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं, पपाया एंड वाटरमेलन आर यूनिसेक्सुअल। इसके अंदर या तो केवल स्टैमिन या केवल पिस्टल होगा। और बाइसेक्सुअल कौन होते हैं, हिबिस्कस, ये आपका हिबिस्कस ही है। एंड हिबिस्कस एंड मस्टर्ड आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल, इनके अंदर दोनों होते हैं। स्टैमिन के बारे में पूरी बात लिखी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पॉलन ग्रेन होता है, येलो कलर के पॉलन ग्रेन, ये क्वेश्चन आ सकता है, एकदम याद कर लेना इसको, ठीक है। अब आपने देखा येलो पाउडर है, जो कभी आपने कभी चेक किया होगा, अगर फूल को छुआ होगा तो आपके हाथ पे पाउडर पाउडर चिपक जा रहा है, दैट इज पॉलन ग्रेन। पिस्टिल जो होता है सेंटर पे होता है, देखो आप देख सकते हो सेंटर में होता है, फीमेल पार्ट कहलाता है और 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या बात बता रहे हैं। नीचे का सबसे सूजा हुआ पार्ट उसको ओवरी कहते हैं, मिडिल इलोंगेटेड ट्यूब होती है उसको स्टाइल कहते हैं, टर्मिनल पार्ट एकदम ऊपर का प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर इसको स्टिग्मा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ये देख रहे हो आप ओव्यूल, हर ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होता है, एक एग सेल होता है, यहाँ मौजूद है। और एग सेल जो होता है, एग सेल और ये मेल जर्म सेल, मेल गैमीट जो होता है पॉलन ग्रेन के अंदर होता है।
ये पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट है फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ जो ओव्यूल में बैठा है, और फ्यूजन को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट से ग्रो होके एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ये पॉलन जो होता है इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा भैया स्टेमन से स्टिग्मा पे। अगर ये ट्रांसफर एक ही फ्लावर में होगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, अगर एक फ्लावर से दूसरे पे जाएगा तो हम इसको क्रॉस कहलाएंगे, क्रॉस। ये ट्रांसफर जो होता है कुछ एजेंट्स करते हैं। देखो कई बार तो हवा से उड़ के पहुंच जाता है, जैसे मैंने बताया था। कई बार जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी के प्लांट्स, उसमें पानी बहा के लेके जाएगा। कई बार इंसेक्ट्स या एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दीज ऑल द थिंग्स विच आर हेल्पिंग इन पॉलिनेशन दे आर कॉल्ड एजेंट्स। हाउ मेनी एजेंट्स? सबसे पहला विंड, वाटर एंड एनिमल्स। इंसेक्ट्स भी लिख लो, क्योंकि एनिमल इंसेक्ट्स, वैसे तो एनिमल में आ गया इंसेक्ट, लेकिन स्पेसिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विंड, वाटर, एनिमल, इंसेक्ट्स। तो दैट्स वाई मैं अभी आपको बता रहा था इंसेक्ट्स को बार बार काहे बुला रहे हो बे? तो इंसेक्ट्स को इसलिए बुला रहे हैं, इंसेक्ट आएगा, फूल पे बैठेगा और उसके हाथ पे चिपक जाएगा पॉलन ग्रेन, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा स्टिकी नेचर का होता है, चिपक जाता है, चिपक गया, फिर उड़ के गया भवरा 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 दूसरे फूल पे। भंवरों की तो आदत है कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, है दूसरे फूल पे जाके बैठा, तो यहां से जो चिपका के लेके गया था वो वहां जाके स्टिग्मा पे बैठते ही स्टिग्मा और ज्यादा चिपचिपा होता है, और ज्यादा स्टिकी होता है। तो अब स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को चिपका लेगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो गया, इंसेक्ट ने काम कर दिया एजेंट के जैसा। नेक्स्ट करते हैं भाई बात जरा। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड करेगा, बहुत बार डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, ओव्यूल के अंदर चलेगा ये काम। ओव्यूल बाद में एक टफ कोटिंग बना लेगा और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ओवरी है बाहर वाला पोर्शन, ये ओवरी धीरे धीरे पक जाएगा, राइपन में पक जाएगा, पक के बन जाएगा फ्रूट। पेटल सेपल्स जो होते हैं, स्टेमन स्टाइल्स जो बाकी चीजें होती है, फिर धीरे धीरे करके श्रिवल ऑफ एंड फॉल ऑफ, ये सब कट के गिर जाता है झड़ के, केवल ये रह जाता है, ठीक है। और आप देखो जरा सीड फॉर्मेशन के क्या फायदे हैं। और सीड कंटेन फ्यूचर प्लांट एम्ब्रियो, यस। और फिर वो फ्यूचर प्लांट एम्ब्रियो सीडलिंग, यानी कि छोटा सा जो पौधा निकलता है एक दो पत्ती वाला, उसे सीडलिंग कहते हैं। एप्रोप्रिएट कंडीशन में बाहर आ जाता है, और बाहर आने को कहते हैं जर्मिनेशन, यस। द कमिंग आउट ऑफ what seedling from the seed is called germination. The process of coming out of seedling or developing seedling from the seed is called germination. That's okay. यहाँ खत्म हो गया। इस डायग्राम्स को जरा देख लेते हैं, डायग्राम की लेवलिंग देख लो भाई जरा बहुत ध्यान से। डायग्राम का नाम क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब, मेल जर्म सेल, स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन। ओके, यहाँ देखो ये एक चना है, चने का डायग्राम। चने के डायग्राम में अगर आप देखो तो ये जो दो चीजें हैं इनको कहते हैं कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के अंदर फूड स्टोर, वही एंडोस्पर्म वाला सीन, ठीक है। एंडोस्पर्म ही यहाँ पर कॉटिलेडन एक तरह से कहलाया जा रहा है। और ये कॉटिलेडन के अंदर जब हमने इसको खोला तो आपको देखो बीच में दिखा एम्ब्रियो। ये पूरा सीड था, चना इज अ सीड, सीड के अंदर पाया गया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के देखो कुछ पार्ट्स, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल मतलब फ्यूचर शूट, यहां से शूट डेवलप होगी ऊपर स्टेम। और रेडिकल, रेडिकल मतलब फ्यूचर रूट, यहां से रूट डेवलप होगी। इन कॉटिलेडन इज फूड स्टोर, ये चीज याद रखना है। ये बड़े बड़े से जो दो हैं, यहाँ पे बीच में एक छोटा सा छेद भी होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। आपकी बुक में नहीं दिया, शायद जरूरी नहीं होगा देना आपको। माइक्रोपाइल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, अंदर छोटा बच्चा जो बैठा हुआ है ना, एम्ब्रियो, वो सांस लेता रहे। Exchange of gases must be taken place inside and outside of the seed. So yes, that's all about this. Move करते हैं, I think कि sexual reproduction flowering plants almost complete. Now it's turn to have a look over how human beings reproduce. हम लोग कैसे reproduce करते हैं, reproduction in human beings.